आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ माता का व्रत और पूजन करती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो करवा चौथ व्रत के लिए जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले जिस जगह पर आप पूजा करें उस जगह को साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद उस जगह पर आप एक चौकी रखेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और इस तरह से हम चौकी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़े से अनाज का आसन देकर गेहूं, चावल या बाजरा कोई भी अनाज का आसन यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम कैलेंडर ले लेंगे जिसमें माता करवा की फ़ोटो होगी। हमें गणेश जी का भी पूजन करना होता है तो इसी कैलेंडर में आपको गणेश जी का भी फ़ोटो दिख रहा है तो हम अलग से चाहे तो लगा भी सकते हैं गणेश जी का आसन, या फिर इसी में फ़ोटो में पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जब भी आप करवा चौथ माता का पूजन करें तो 16 श्रृंगार ज़रूर कर लें। इसके बाद देखिए ये सुहाग की पूजा है और इसमें माता गौरा से सुहाग लिया जाता है, तो इसलिए मैंने शिव परिवार को यहाँ पर विराजमान किया है जिसमें माता गौरा है, शिव जी हैं और गणेश जी। इसके बाद देखिए यदि आप कलश की स्थापना करते हैं तो इस प्रकार से देखिए चावल की आप ढेरी लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने चावल की ढेरी लगा ली है, या फिर इसमें आप इस प्रकार से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो चाहे आप नॉर्मल चावल की ढेरी लगा लीजिए या फिर अष्टदल कमल इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम जल का लोटा रख लेंगे। इसके अंदर हम 5 चीज़ें सिक्का, सुपारी, फूल, अक्षत और आप इसके अलावा कमलगट्टा भी डाल सकते हैं। तो 5 चीज़ें आपको कुछ भी डाल देनी है। इसके बाद देखिए हम पत्ते रखेंगे, जो आम के पत्ते हैं इससे हम सुशोभित करेंगे जो कलश है उसे। तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम देखिए जो रोली है उससे हम तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से मैंने 5 पत्ते ले लिए हैं, तो आप भी इस प्रकार से 5 पत्ते ले लीजिए। इसके ऊपर हम एक कटोरी में अनाज रखेंगे, तो अनाज में आप चावल ले सकते हैं या फिर गेहूं भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे जिसका मुख हम माता गौरा या फिर करवा माता की तरफ करेंगे। इसके बाद अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम अपना करवा ले लेंगे। तो करवे के अंदर यदि आपके यहाँ जल भरा जाता है तो आप जल भर लीजिए। मेरे यहाँ इस प्रकार से चूड़ा और लैया और जो कुछ मीठा ज़रूर रखा जाता है, और इसके साथ ही पैसे भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं रख दूँगी। तो आपके यहाँ यदि मीठा कुछ भरा जाता है तो आप वो भी भर सकते हैं, या फिर लैया चूड़ा भरा जाता है वो भर सकते हैं। आपके यहाँ कुछ पूड़ी, सब्जी वगैरह, गुलगुले वगैरह भरे जाते हैं तो वो भर सकते हैं। अनाज भरा जाता है तो वो भर सकते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से जो रीति हो आप उस प्रकार से इस करवे को भर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो करवा है वो रख दिया है। इसके अंदर मैंने सीके भी रख दी हैं। आपके यदि सीके लगाई जाती हो तो आगे वो मुख में जो टोटी जैसी दी है उसके अंदर आप सीके लगा दीजिए। यदि आपके यहाँ सीके नहीं लगाई जाती हैं तो आप रुई से भी इसका जो टोटी है वो बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 7 सीके लेनी होती है और जो ये करवे का आगे मुख है, टोटी है, इसमें लगाई जाती हैं ये 7। तो करवे को ऐसे खाली नहीं रखा जाता है, इसमें कलावा बांधा जाता है। तो मैं कलावे को इसके कंठ पर बांध दूंगी। तो देखिए इस प्रकार से आप कलावा बांध दीजिए। इसके बाद देखिए कि मीठा करवा लिया जाता है जो माता गौरा का माना जाता है, तो उनका आशीर्वाद लेकर हम इस प्रकार इस करवे को रख देंगे और इसके कंठ पर भी हम कलावा बांध देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने माता गौरा का करवा रख दिया है। दोनों करवों को हम नीचे गेहूँ या चावल का आसन दे देंगे। इसके बाद देखिए इस प्रकार से गेहूँ जो होते हैं, अनाज, कुछ अनाज भी पूजन में रखा जाता है माता गौरा के सामने। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ ले लिए हैं, वो गेहूँ मैंने रख दिए हैं। वहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक साइड में रख दिए हैं। इसके बाद देखिए हम जल के छींटे देकर भावपूर्वक स्नान करा देंगे। तो स्नान हमें सभी को करा देना है। तो इस प्रकार से हम जो आम का पत्ता है उससे हम भावपूर्वक स्नान करा देंगे। इसके बाद देखिए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो जो हमने कलश स्थापित किया उसके ऊपर हमें दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम हाथ जोड़कर दोनों माता गौरा से आशीर्वाद लेंगे और संकल्प लेंगे कि हे माँ गौरा, मैं आपका करवा चौथ का व्रत, हे माँ करवा, मैं आपका करवा चौथ का व्रत करने जा रही हूँ। तो इस व्रत का मैं संकल्प लेती हूँ, मुझ पर कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं ये व्रत बहुत ही अच्छे से कर सकूँ। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम कलावा गणेश जी को समर्पित करेंगे और इसके बाद माँ पार्वती और शिव जी को समर्पित करेंगे।
इसके बाद माता करवा को भी हम वस्तु स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। यदि आपके पास चुनरी है तो माता करवा के लिए आप चुनरी ज़रूर लेकर आएँ। इस दिन आप करवा माता को चुनरी ज़रूर ओढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने चुनरी समर्पित कर दी। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे रोली से। पहले गणेश जी को, माता पार्वती को, शिव जी को, गजानन जी को और करवा माता को। करवा की जो फ़ोटो होती है उसमें जितने भी लोग हैं हमें सभी को तिलक करना होता है। तो इस प्रकार से हम सभी को तिलक कर देंगे। जो करवा है हम वहाँ भी तिलक करेंगे। दीप कलश को हम इस प्रकार से तिलक कर देंगे। जो चीनी का करवा है माता गौरा का, हम उसमें भी तिलक करेंगे। और इस प्रकार पे सभी चीज़ों में सभी देवी देवताओं को हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, माता गौरा को, करवा माता को, करवा में बने सभी को। और इसके बाद देखिए हम इस प्रकार से श्रृंगार की सामग्री जो सुहाग होता है वो समर्पित करना होता है। तो सुहाग की सामग्री आप 5, 7, 11, 21 जितने आपकी श्रद्धा है आप उतना समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ मीठा समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी मिठाई, लड्डू, बताशे जो भी हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखिए यहाँ मीठा रख दिया। तो जो मीठा आप रखेंगे करवे के अंदर भी ज़रूर भरना होता है। तो माता गौरा के करवे भी मैंने भर दिया था और अपने करवे भी मैंने चूड़ा, लाई और इसके साथ मीठा भर दिया है। तो देखिए इस प्रकार से हम जो ऊपर ढक्कन रखा जाता है उस पर भी कुछ मीठा ज़रूर रखा जाता है। इसके बाद इस प्रकार से हम आचमन दे देंगे क्योंकि हमने मीठा चढ़ाया है। तो इसके बाद हम 3 बार आचमन ज़रूर कराएंगे। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम बायना निकालेंगे। तो बायना आप अपनी सास, जेठानी, नंद किसी के लिए भी बायना निकाल सकते हैं। तो बायने में हम साड़ी और सुहाग की सामग्री, कुछ अगर गहने आप देना चाहें, बिछिया, पायल जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। उसके साथ ही हम उसमें कुछ दक्षिणा ज़रूर रखेंगे। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम कुछ थोड़े से अनाज लेकर के हम कहानी सुनेंगे। तो कहानी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कहानी सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद जो दाने बच जाते हैं थोड़े से गौरा जी को समर्पित करेंगे, थोड़े जल के लोटे में समर्पित करेंगे, गणेश जी को समर्पित करेंगे। इसके बाद जो बच जाते हैं वो हम अपनी साड़ी के इस प्रकार से देखिए पल्लू में बांध लेंगे। और शाम के समय जब हम चंद्र पूजन करेंगे उसमें हम चंद्रमा को एक एक दाना समर्पित करते हुए पूजन करेंगे। तो चंद्र पूजन के लिए जो हम गेहूं के दाने लेंगे वो हमें 13 दाने लेने हैं और उन्हीं 13 दानों से पूजन करना है। इसके बाद अपनी थाली, जो पूजन की थाली है और चलनी वगैरह वो भी आप वहीं पर रख लीजिए। मेरी चौकी छोटी इसलिए मैंने फिर साइड में रख दिया है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे। तो आरती अगर आपको नहीं भी आती है तो आप इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करके 5 बार या 7 बार ऐसे घुमा दीजिए। इसे आरती का ही स्वरूप माना जाता है। इसके बाद देखिए हम फल समर्पित कर देंगे। फल आपके पास जो भी मौसमी फल हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो चौकी पर मेरी कम जगह है इसलिए मैं साइड में रख लूँगी। इसके बाद देखिए हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को, शिव जी को, माता पार्वती को और इसके बाद माँ करवा को, सभी देवी देवताओं को, चंद्रमा को, सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए जो मैंने माता गौरा के लिए करवा लिया था इसमें भी मैं कुछ मीठा भर देती हूँ। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम कथा सुन लेंगे हाथ जोड़कर। तो आप कथा का वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए आप बायना निकाल दीजिए। तो बायना आपको इस प्रकार से अपनी जो साड़ी है उसका पल्लू लेकर के एक कोने में और थोड़ा सा जल लेकर जो बायने की सामग्री है इस सामग्री के ऊपर से 3 बार हम ऐसे वार देंगे। तो इस प्रकार से आपको साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार घुमा देना है पूरे बायने में से। इसे बायना निकालना कहते हैं। तो ये आप अपनी सास या जेठानी या नंद को दे सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ लोग क्या करवा फेरे जाते हैं, कुछ लोग क्या नहीं फेरे जाते हैं, कुछ लोग क्या फेरे जाते हैं। यदि आपके यहाँ अकेले फेरे जाते हैं तो आप अकेले फेर लीजिए। यदि आपके यहाँ साथ में कोई होता है, साथ में एक दूसरे से फेरे जाते हैं तो आप वो भी फेर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से आपको करवा फेरना है। तो देखिए इस प्रकार से आप दोनों करवे ले लीजिए। चीनी वाला करवा माता गौरा का है और दूसरा वाला करवा हमारा होता है। तो इस प्रकार से हम देखिए बदलेंगे करवा। तो इस प्रकार से आपको 7 बार करवे बदलने हैं। तो जब आप करवा बदलेंगे तो जब 7 बार पूरे हो जाएंगे तो लास्ट में जो माता गौरा का करवा होता है वो दाएं ओर आ जाता है और आपका करवा बाएं ओर इस प्रकार से आ जाता है। इसके साथ ही यदि आप अकेले हैं तो इस प्रकार से आपको करवा बदलना कि आप अपना करवा माता गौरा से इस प्रकार से 7 बार ऐसे छुआ सकते हैं। इसे भी अकेले करवा फेरना कहते हैं। तो अगर आप अकेले हैं तो इस प्रकार से करवा फेर सकते हैं। 7 बार आपको माता गौरा से ही छुआ लेना। तो ये करवा आपका समझो फेर दिया गया है। तो यानी ये अकेले हैं तो आपको इस प्रकार से फेर लेना है।
तो देखिए इस प्रकार से आपकी जो पूजन है ये संपूर्ण हो चुकी है। आखिरी में आपको दक्षिणा समर्पित करके हाथ जोड़कर माता गौरा से, माँ करवा से, शिव जी से, गणेश जी से, सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांग लेनी है कि यदि हमसे पूजन में कोई, कथा में कोई कमी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें। इसके बाद जो जल का लोटा है उससे हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे और जो ये गेहूँ वगैरह है ये हम किसी को दान दे देंगे। सुहाग की सामग्री ये माता को हमने समर्पित करी थी तो ये हम किसी पंडित को हम दान कर देंगे या किसी सुहागिन महिलाओं को दे देंगे। जो सुहाग का सामान आपने बायने में निकाला था वो आप अपनी जेठानिया, सास को या नंद को दे सकते हैं। दक्षिणा आप पंडित को दे सकते हैं या अपनी नंद को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपसे शेयर करी है। यदि आपको ये पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।